Welcome back, guys, to my channel. So, today we are doing chapter number 3, Discovering Tut. The saga continues of class 11th Hornbill book. So, I am Sudiksha Singla. Let's start with the explanation. So, it is a real based story, real life story. So, let's start. It is all about mummies. आपने अब तक मम्मीज़ के बारे में सुना ही है ना, इजिप्ट की, उन्हीं के बारे में है. तो शुरू करते हैं. तो ये जो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टोरी एक किंग के बारे में जो इजिप्ट का था, जिसका नाम था किंग टट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. ही की बात हो रही है यहाँ पे टट की. ओके, टट वॉज जस्ट अ टीनेजर. टीनेजर्स कितने साल के होते हैं? अप्रॉक्सीमेट 12 to 19 के बीच बीच का, या 11 के बीच बीच का होएगा जब उसकी डेथ होगी. ठीक है, टट की, किंग टट की. ओके, व्हेन ही डाइड द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. तो ये उस फैमिली का वंशज था जो फैमिली अप्रॉक्सीमेट पता ही नहीं कितनी सेंचुरीज से अपना जो रूल था इजिप्ट में कर रही थी. और ये लास्ट वंशज था, मतलब अब ये मर गया तो इनका एम्पायर ही ख़त्म हो गया. ठीक है, ही वॉज द लास्ट डिसेंडेंट. ओके, so he was led to rest laden with gold and eventually forgotten. तो इसको ना, इसकी जो भी कब्र थी मम्मी वाली है ना, जिसके ऊपर इसका जो कॉफिन था वो पूरा लोडेड था. लेडेड मीन्स लोडेड, लोडेड. ठीक है, लॉडेड विद गोल्ड, गोल्ड के साथ पूरा लदा हुआ था इसका जो कॉफिन था. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और थोड़े टाइम बाद, इसकी डेथ के थोड़े टाइम बाद लोग भी इसे भूल गए थे. ठीक है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1928, इसके जो टॉम्ब की डिस्कवरी थी वो 1928 कहेगी, सॉरी 1922 में हुई थी. ठीक है, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्चुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम विद मर्डर्ड बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज का जो युग है, वो सोचता है कि इसको हुआ क्या था, ये मरा कैसे, इतनी छोटी सी उम्र में कैसे मर गया ये. ठीक है, और लोगों को लगता है कि हायर पॉसिबिलिटी है कि इसका मर्डर हुआ हो. ठीक है बेटे. तो नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offer new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. So, पहले तो 1922 में इसकी डिस्कवरी हुई थी. ठीक है, कि ऐसा कोई टट है, किंग टट है जिसकी बॉडी है, ममी है ना, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम. नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years. अब 80 साल बाद उसके डिस्कवरी के, अप्रॉक्सीमेट 80 साल बाद, मतलब अप्रॉक्सीमेट 2005. ये 80 साल नहीं हुए मुझे पता है, पर 80 से ज़्यादा हो गए. बट जो हमारे पास डाटा है अलग अलग रेफरेंस बुक्स में, वो 2005 का ही दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में भी आगे जाके 2005 का ही जिक्र है. ठीक है, तो 80 साल बाद इस मम्मी पहले क्लियर कर दूं, कई बच्चों को नहीं पता होगा. तो मम्मी क्या है, एक बंदा जब मर जाता है, जैसे है ना, ये बंदा मर गया तो इसको रैप कर दिया हमने काफ़ी लेयर्स में, रेजिन वगैरह डाल के. रेजिन तो आजकल बहुत ट्रेंड में भी चला है. रेजिन मतलब कोई प्रिजर्वेटिव डाल के, ताकि उसकी बॉडी जो है वो गले नहीं. ठीक है, तो कोई प्रिजर्वेटिव डाल के उसे रैप करके रखा जाता है. तो जब वो रैप हो जाती है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे थोड़ी आइज़ दिख रही होती हैं, है ना मम्मी, आप सर्च भी कर लेना. तो दैट इज़, तो उस बॉडी को जब हम रैप कर देते हैं और उसे प्रिजर्व करके रख देते हैं कॉफिन के अंदर, तो उसे हम मम्मी कहते हैं. और मम्मीज़ इजिप्ट की ही होती हैं बेसिकली. नाउ लिविंग हिज टॉम्ब. ठीक है, तो 80 साल बाद, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2005 में 80 साल बाद, टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन. सिटी स्कैन के अंडरगो, मतलब सिटी स्कैन हुआ. टट का सिटी स्कैन कैसे होता है, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि बंदे को लिटा देते हैं और एक मशीन के अंदर डालते हैं, जिसमें पहले उसका सिर जाता है, फिर पूरी बॉडी जाती है, और फिर वो सारी बॉडी के अंदर तक, मतलब हमारा जैसे हम स्टमक देख पाते हैं, तो स्टमक के सॉरी तो स्टमक के अंदर भी सिटी स्कैन के थ्रू हम देख सकते होते हैं कि क्या चल रहा है. ठीक है, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. तो सिटी स्कैन के बाद हमें उसकी लाइफ और उसके डेथ के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, और हम आगे यही देखेंगे चैप्टर में कि हमें क्या लगा. एंड प्रोवाइडेड प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फेरॉन. फेरॉन का मतलब क्या होता है?
let me write it, ruler in इजिप्ट. ठीक है, रूलर इन इजिप्ट. समझ आ गई. फर्स्ट हैज़ अंडरगोन सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. लाइफ और डेथ के बारे में उसके क्लूज़ पता लगे. और फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन क्या होती है कि किसी की बॉडी को, जैसे मैं मर गई, उसके बाद मेरी मम्मी बना के उन्होंने रख दी, और उसके थोड़े सालों के बाद लोगों ने सिटी स्कैन किया जिसमें मेरी अंदरूनी पूरी बॉडी के बारे में पता लग गया. और वो पूरी बॉडी के बारे में पता लगने के बाद वो दोबारा से कंप्यूटराइज करके मेरी बॉडी को बना रहे हैं, स्ट्रक्चर्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं. जैसे कि मेरी बॉडी है ये, ठीक है, जैसे ये किंग टट की बॉडी है. इन्हें हमने सिटी स्कैन में किया, हमें पता लग गया इनके फेस का जो पैटर्न है वो कुछ ऐसे 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 है. यहाँ पे इनके लिप्स ऐसे हैं, इनकी आइज़ ऐसी हैं. ठीक है, ये पता लग गया. और हमने इसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के थ्रू दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया कि ये इंसान दिखता कैसे होगा. ये ऐसे शक्ल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के बाद ही रिकन्स्ट्रक्ट हुई है कि भाई जो अंकल जी थे हमारे वो ऐसे दिखते थे. ठीक है, जो हमारे किंग टट थे. ओके, तो यही था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला पार्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट. एक रिवीजन करवा दूँ कि टट जो था वो टीनेजर था जब वो मर गया था. वो अपने एम्पायर का लास्ट एम्परर था. उसकी डेथ के बाद उसका एम्पायर ख़त्म हो गया. 1922 में पहली बार उसे डिस्कवर किया गया और उसकी पॉसिबिलिटी लोगों को लगी, मॉडर्न लोगों को, कि मर्डर ही हो सकती है कि इतनी छोटी उम्र में जो इंसान है वो मर गया, है ना. 80 साल बाद उसका सिटी स्कैन हुआ जिसके थ्रू हमने उसकी पूरी बॉयश फेरॉन मतलब रूलर को हमने रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया कि वो दिखता कैसा था. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. यस. So an angry wind stirred up ghostly dust devils as a king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. Dark ballad clouds had scudded across the desert sky all the day, now were wailing stars at Cascade Grey. So इसमें कहा क्या गया है, देखो दोबारा से पढ़ती हूँ. An angry wind stirred up ghostly dust devil as the king Tut was taken from his resting place in ancient Egypt cemetery known as the Valley of Kings. तो जब हमने किंग टट को उसके टॉम्ब में से निकाला, टॉम्ब मतलब उसके कॉफिन में से निकाला, उसका कॉफिन जहाँ पे था, मतलब एक पत्थर जैसे गुफा के अंदर था, वो टॉम्ब हम बोलते हैं उसे. तो जब हमने उसे किंग टट को वहाँ से निकाला, वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस. रेस्टिंग प्लेस मतलब कि उसका टॉम्ब. टॉम्ब में से हमने जब उसे निकाला तो क्या हुआ, टॉम्ब कहाँ पे था उसका, इजिप्टियन सिमेट्री में. सिमेट्री क्या होती है, ग्रेव यार्ड, जहाँ पे सारे किंग, राजा महाराजा जब मरे थे तो उनको दफनाया गया था. ठीक है, नोन एज वैली ऑफ किंग्स. और इस इजिप्टियन सिमेट्री को हम वैली ऑफ किंग्स भी कहते हैं क्योंकि सारे किंग्स एम्परर्स यहीं पे दफनाए गए थे. ठीक है, तब क्या हुआ था जब उसे बाहर निकाला गया, एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स. तो बहुत तेज़ हवाएं चली जब किंग टट को उसके पूरा रोमांटिसाइज़ कर दिया इन्होंने इसे. जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि भाई, जैसे मूवीज़ में दिखाया नहीं जाता है एक एक्टर को प्यार हो जाता है एक्ट्रेस से, तो तब वो हवाएं आने लग जाती हैं, फूल खिलने लग जाते हैं. द सेम वे दे शोड कि जब हमने एक पुरानी मिस्ट्री को निकालने की कोशिश की, सॉल्व करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, जब हम उसे किंग टट को निकाल कर लाए अपने उसके टॉम में से, तो बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी. घोस्टली डस्ट डेविल्स मतलब कि काफ़ी तेज़ हवा थी और ऐसे लग रहा था जैसे घोस्ट आ गया हो. ठीक है, बहुत ही गंदे तरीके से डस्ट जो थी ना वो उड़ रही थी सर्कुलर उसमें मोशन में. ठीक है, तो डार्क बैलेड क्लाउड्स, वेट, डार्क बैलेड क्लाउड्स, बैलेड मीन्स घने घने. ठीक है, डार्क बैलेड क्लाउड्स हैड स्क्यूडेड अक्रॉस मतलब इकट्ठे हो गए और तेज़ तेज़ हवा के साथ भागने लग गए. स्क्यूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे. इट वॉज 6 PM on 5 January 2005.
तो दिन में तो क्या हुआ 5 जनवरी में जब उन्होंने टॉम निकाला, दिन में तो ये था कि बहुत सारे जो डार्क कलर के पूरे डार्क ब्लैक स्काई हो गया था और क्लाउड्स पूरे डार्क ब्लैक हो गए थे। एंड क्या हो रहा था जब क्लाउड्स डार्क ब्लैक हुए तो बहुत घने घने क्लाउड्स थे दिन में, तो जब उन्होंने निकाला। रात को क्या हुआ, रात को कैस्केट ग्रे क्या होता है कि कैस्केट एक बॉक्स होता है जिसमें ज्वेलरी नहीं होती, जैसे मम्मी की ज्वेलरी देखते होगे आप, गोल्ड वगैरह की, सिल्वर की, तो मम्मी ने पूरी संभाल करके रखी होती है ना, तो डब्बे में, तो वो डब्बा होता है कैस्केट। ठीक है, वैसे ही ऐसे लग रहा था जैसे कि स्काई डब्बा हो और उसके अंदर छोटे 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 तारे हों। ठीक है, डार्क, पूरा डार्क ब्लैक स्काई और बीच में चिट्टे चिट्टे मतलब सिल्वर कलर के शाइनिंग तारे हो। ठीक है, जैसे ज्वेलरी रखने के लिए कैस्केट काम आता है। यही कुछ नज़ारा था। इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 5, 2005। तो ये 6 बज गए थे जनवरी 5 के। The world's most famous mummy glided headfirst into CT scanner, brought here to probe the lingering medical mysteries of the little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. तो इस पैरा में कहा क्या गया है कि 6 PM 5 जनवरी को जब वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मम्मी किंग टट की मोस्ट फेमस मम्मी का क्या किया, ग्लाइडेड मतलब कि, एक सेकेंड, ग्लाइडेड ये आपको पता लग गया कहाँ पे हाईलाइट किया मैंने। ग्लाइडेड मतलब कि मूव स्मूथली, मूव स्मूथली। ठीक है, तो पहले उसका सिर सीटी स्कैन के अंदर डाला गया, फिर उसकी पूरी बॉडी क्यों डाली गई, टू प्रॉब, प्रॉब मीन्स एग्जामिन करना, प्रॉब मीन्स टू एग्जामिन, टू एग्जामिन द लिंगरिंग, लिंगरिंग मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट में कब की छोड़ी गई, टू प्रॉब। इसे सिटी स्कैनर में क्यों डाला गया, क्योंकि हमने एग्जामिन करना था जो लेफ्ट आउट मिस्ट्रीज थी, जो मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी, मेडिकल मिस्ट्री की, इसकी डेथ कितनी एज में हुई और कैसे हुई, है ना। इससे समझने के लिए हमने उसे सिटी स्कैन में डाला। इस इंसान की डेथ जो थी 3,300 ईयर्स एगो हुई, 3,300 ईयर एगो हुई थी। ठीक है, ये याद रखना, जो मैं हाईलाइट करूँगी वो तो स्पेशली याद रखना है आपको। ओके, 3,300 ईयर्स एगो 5 जनवरी 2005 6 PM। ठीक है, ये सारा याद रह गया। अभी इस पैरे को वो करते हैं समराइज। किंग टट को उसके टॉम में से निकाला गया जो कि इजिप्टियन सिमेट्री में था, जिसे हम वैली ऑफ किंग्स भी बुलाते हैं। आपको भी दिखाती भी हूँ मैं वैली ऑफ किंग्स, यहाँ पे इसे भी हाईलाइट कर लो आप, वैली ऑफ किंग्स को। ठीक है, तो इजिप्टियन सिमेट्री को भी कर लेना। तो उसमें से निकाला गया और जैसे ही निकाला गया तो हवाएं चलने लगी घोस्टली, और डस्ट जो थी उड़ने लगी, और क्लाउड पूरे घने थे दिन में, और रात में ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरे स्टार्स एक कैस्केट ग्रे में के अंदर हों। ठीक है, एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे, कैस्केट ग्रे के अंदर स्टार्स थे। एंड ठीक है, और 6 बजे 5 जनवरी 2005 को क्या हुआ था कि जो मम्मी थी हमारी, जो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस मम्मी थी, उसे फाइनली सिटी स्कैन के अंदर डाला गया। पहले उसका सिर डाला गया। ये सब कुछ इसीलिए किया गया ताकि हमें मिस्ट्रीज़ जो हैं वो सॉल्व की जाएं, एक यंग रूलर की जो कि अप्रॉक्सीमेट 3,300 साल पहले मर गया था, उसकी मिस्ट्रीज सॉल्व करनी थी, जो 3,300 साल पहले मर चुका है। Now let's come to the next paragraph. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay respects. अब क्या था, टूरिस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, टूरिस्ट अराउंड दी वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री से, इटली से, इंडिया से, रशिया से, अलग अलग कंट्रीज से लोग जो थे वो जा रहे थे मम्मी को रिस्पेक्ट देने की। किंग था भाई, इसने रूल किया तो उसे थोड़ी रिस्पेक्ट देनी तो बनती है, और उसे देखने के लिए जा रहे थे एक रॉक कट टॉम्ब में। टॉम्ब वही जहाँ पे किंग रहता था, मतलब किंग का जो कॉफिन था, कॉफिन क्या होता है, एक डब्बा जिसके अंदर मरने के बाद इंसान को डाला जाता है। ठीक है, एक डब्बा जिसमें इंसान लेटा होता है, स्पेशली मम्मीज़।
ठीक है। जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, उनके ट्रेडिशन होता है वो दफनाते मुस्लिम्स भी हैं, तो जो क्रिश्चियंस हैं वो एक वुड के डब्बे में या दूसरे भी कॉफिन्स आते हैं उसमें लेटा करके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, है ना, और ऊपर लिख देते हैं जैसे लेट दिस एंड ऑल, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसके टॉम्ब में जाकर उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे जो लोग थे, जो टूरिस्ट थे, ठीक है। 26 फीट अंडरग्राउंड था उसका टॉम्ब, अंदर सैंड के अंदर जा के रॉक्स कट टॉम्ब था, पत्थर के अंदर गुफा बनाई हुई थी, ठीक है। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स क्या होती हैं, जो हैंड पेंटेड, हैंड से जो पेंट नहीं किया होता वॉल्स पे, वो होता है म्यूरल्स। ऑन दी वॉल्स ऑफ ब्यूरियल चैम्बर मतलब कि जहाँ पे किंग टॉम्ब को जो था प्रिजर्व किया गया था मरने के बाद। एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड मतलब कि पूरा गोल्ड का बना हुआ, गोल्ड कवर्ड, पूरा गोल्ड से कवर था, ठीक है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, तो उसका कॉफिन था ना पूरा, उसके बाहर ऐसे मम्मी की पूरी शेप बनाई हुई थी कि मम्मी ऐसी दिखती है गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड को काव कर करके बनाया हुआ था। उसका सबसे जो सुंदर पार्ट लग रहा था वो उसका मुंह लग रहा था किंग टट का, ठीक है। तो लोग उसे ही देखे जा रहे थे। लोग क्या देख रहे थे, एक तो म्यूरल्स जो कि पेंटिंग की हुई हैं वॉल्स पे, और दूसरा टट का गिल्डेड फेस, गोल्ड कवर्ड फेस, गिल्डेड मीन गोल्ड कवर्ड फेस, ठीक है। The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper. कुछ तो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे कि भाई ये था कौन बंदा, इसने किया क्या, है ना। गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, कुछ उसके गोल्ड के मुंह को देख रहे थे और कुछ कोई और काम कर रहे थे, ठीक है। Murals on the walls of burial chamber and peered at Tut's gilded face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin. Some visitor read from guideline books in a whisper. Others stood silent. अभी कई लोग साइलेंट रह रहे थे, perhaps pondering its untimely death in his late teens, and wondering with a shiver in the Pharaoh's curse that of misfortune falling upon the one who disturbed him was really true. अब लोग क्या थे, कई लोग चुप भी बैठे हुए थे। अब जो चुप बैठे थे उनके पीछे का कारण क्या था, दो कारण थे उनके पीछे के। पहला कारण ये कि वो उसकी अल्टीमेटली डेथ के बारे में पूछ रहे थे, अनटाइमली डेथ के बारे में, कि डेथ मिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे कि भाई इतना ये बंदा इतनी जल्दी कैसे मर गया, अपने टीन्स में ही मर गया, ठीक है। और दूसरे बंदे जो थे उन्होंने कहीं पे पढ़ा था, जो हमारे ये होते हैं ना रूलर्स ऑफ इजिप्ट होते हैं, वो उस बंदे को कर्स देते हैं, उस बंदे को श्राप देते हैं जो उन्हें मरने के बाद डिस्टर्ब करता है, ठीक है। अ कर्स, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दीज दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। उन्हें लगता है कि जो लोग इनको रूलर्स को, इन एम्परर्स को, इजिप्ट वालों को डेथ के बाद तंग करेंगे तो या तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, उनके श्राप के कारण, या फिर उनका मिसफॉर्च्यून आ जाएगा, उनका बैड लक शुरू हो जाएगा, उनके गंदे दिन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये उन्हें लगता था कि ये सच है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें अगर हम ओवरऑल देखें क्या कहा है हमने, कि टूरिस्ट आए, अपनी उन्होंने रिस्पेक्ट दी तट को, और वो क्या कर रहे थे, कई टूरिस्ट तो उसके फेस के ऊपर देख रहे थे जो कि पूरा गोल्ड का भरा हुआ था, ठीक है। कई म्यूरल्स देख रहे थे, पेंटिंग्स, कोई गाइडलाइन बुक्स पढ़ रहे थे, और कई लोग साइलेंट रह रहे थे क्योंकि वो उसकी अनटाइमली डेथ को देख के थोड़ा शॉक थे, और कई लोग साइलेंट इसीलिए रह रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो किंग को डिस्टर्ब करेंगे तो उनका मिसफॉर्च्यून शुरू हो जाएगा या फिर उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। अब ये हम थोड़ा पीछे चल चुके हैं, यहाँ पे हम 2005 की बात कर रहे थे, पर अब आप एक बार के लिए सिर्फ 10-20 मिनट के लिए विश्राम लें और ये 1920s वाली बात पर आ जाएं और 2005 को भूल जाएं। अब आप आए कौन सी सदी में, कौन सी शताब्दी में आए, अब आप आए 1920s में। अब हम सुनेंगे 1920s की कहानी मेरी ज़ुबानी। चलो सुनते हैं 1920s की कहानी। वेट अ मिनट प्लीज़।